Chalo students, let's continue with highest relative capital method. In this video, we will solve illustration 8 from module और ये illustration solve करके हम लोग पूरा highest relative capital method का पहले logic समझेंगे, फिर मैं आपको steps read करके उन steps से पूरा relate करवा दूंगा. ठीक है, चलो start करते हैं illustration 8. A partnership firm was dissolved on 30th June 2022. Its balance sheet on the date of realization was as follows. Capital के balances दिए हुए हैं A, B और C. बी का लोन अकाउंट दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है, असेट साइड पे कैश पड़ा है और सन्ड्री असेट्स पड़े हुए. और क्या बोले, द असेट्स वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स एंड पेमेंट्स वर मेड ऑन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस. Creditors were paid 29,000 in full settlement of their account. Expenses of realization were estimated to be 5,400, but actual amount spent was 4,000. तो इस केस में 5,400 एस्टिमेट किया तो स्टार्टिंग में वो साइड में करेंगे, बट बिकॉज 4,000 ही पे करना है, मतलब 1,400 लास्ट में बच जाएगा, उसको खुद से वापस लाना पड़ेगा. दिस अमाउंट वाज पेड ऑन 15 सितंबर. 15 सितंबर लास्ट इंस्टॉलमेंट का डेट दिया है, नहीं दिया होता तो भी यही अज्यूम करना था. ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश which was realized as follows. ये नीचे स्टेटमेंट बना लो आप लोग, एक बार ये भी रीड कर लेते हैं क्या डेट्स हो क्या हो रहा है. 5 जुलाई 22 को 25,200 आया, 30th अगस्त को 60,000 आया, 15 सितंबर को 80,000 आया. द पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग्स द पार्टनर्स बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड. इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि क्रेडिटर्स का 30,000 बैलेंस है, बट सिर्फ 29,000 ही रीपे कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में. इसका मतलब 1,000 का हम डिस्काउंट ले रहे हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो पॉज करके आप पहले स्टेटमेंट ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम लोग बैलेंसेस वगैरह लिखेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. बैलेंस कैश कितना पड़ा है मेरे पास 10,800 पड़ा है. क्रेडिटर्स को कितना देना है 30,000 देना है, तो उसको पहले रखो आउटसाइड लायबिलिटी इसके लिए. फिर पार्टनर का लोन आ गया 10,000, उसको नेक्स्ट रखो लाइन में. फिर ए बी और सी 76, 48, 36,000, 76,000, 48,000, 36,000. ठीक है, ये सारे बैलेंसेस लिख दिए. अब सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एस्टिमेट कितना है 5,400. इतना पैसा साइड में कर देंगे, तो माइनस करो रियलाइजेशन. अच्छा, स्टार्टिंग का पार्ट चाहे तुम मैक्सिमम लॉस मेथड फॉलो करो या हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड फॉलो करो, सेम ही है. अलग कहां से होता है, जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है. ठीक है, तो अभी हम लोग पहले अलग कर देते हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,400 ये एस्टिमेटेड है, तो एस्टिमेटेड लिख दो. 5,400 माइनस कर दिया, कितना बचेगा 5,400. ये बैलेंस बच जाएगा मेरे पास. ठीक है, अब ये जो बैलेंस बच गया, इसको मैं सबसे पहले कहाँ यूज करूं, क्रेडिटर्स को रीपेमेंट करने में यूज कर सकता हूं. तो लेट से क्रेडिटर्स को रीपे कर दिया, पेड टू क्रेडिटर्स 5,400, 5,400. पे कर दिया. फिर से बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस आ रहा है 0. क्रेडिटर का आएगा कितना 24,600, बी का लोन आएगा 10,000, ए का लोन आएगा 7, ए का कैपिटल आएगा 76,000, बी का कैपिटल आएगा 48,000, सी का कैपिटल आएगा 36,000. ये सारे बैलेंसेस आ रहे हैं. उसके बाद 5 जुलाई को जो रियलाइजेशन हुआ उसमें 25,200 मिला, तो ऐड करेंगे रियलाइजेशन ऑन 5 जुलाई 22. अमाउंट कितना है 25,200 आ रहा है. अच्छा, क्रेडिटर को पूरा पे कर दूं 24,600? नहीं, क्यों, ध्यान रखना था कि क्रेडिटर को 29 ही पे किया, 1,000 का डिस्काउंट था. तो हम लोग अभी बिकॉज 24,600 बैलेंस दिख रहा है, इसमें से 23,600 पे करेंगे और 1,000 का डिस्काउंट ले लेंगे. तो लेस पेड टू क्रेडिटर्स कितना 23,600, ये माइनस कर दिया यहां से
और लेस डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। 1000 यहां से भी माइनस हो गया। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा? 1600 बचा, यहाँ पे 0 हो गया। बी का लोन 10,000 नीचे लेके आ जाओ। ए का कैपिटल 76,000, बी का 48,000, सी का 36,000। ये बैलेंस बच गया। अब ये जो 1600 बचा ये भी हम खुद तो नहीं रखेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे बी का लोन पे कर देंगे, पेड टू बीज लोन। बी का लोन नाम है, हाँ बीज लोन। कितना? 1600 माइनस हो गया। जीरो, ये 8400 बचेगा, ये 76,000 बचेगा, ये 48,000 बचेगा, और ये 36,000 बचेगा। ये आ गए हमारे बैलेंसेस। फिर उसके बाद 30 अगस्त को 60,000 पैसा मिल रहा है, तो ऐड करेंगे रियलाइजेशन ऑन 30 अगस्त 22। कितना आया? 60,000 आ गया। ठीक है। अब 60,000 में से सबसे पहले बी का लोन पे कर देंगे, पेड टू बीज लोन, पूरा रीपे कर दो। वो तो कितना बचा था? 8,400 बचा था, ये माइनस कर दिया मैंने। तो ये कैश वाइज कितना बचा? 51,600 बचा, ये दोनों जीरो हो गया। ए का कैपिटल 76,000, बी का 48,000, सी का 36,000 बैलेंस बच गया। अब ये 51,600 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसके लिए अब इस क्वेश्चन में तो बोला ही है स्पेसिफिकली हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड फॉलो करना है। तो आ जाओ वर्किंग नोट बना दो। वर्किंग नोट 1, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस। ये मेथड में एक ही वर्किंग बनाना है, बार बार बनाने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं सिर्फ उस 50 जो कितना था 51,600 के लिए बना रहा हूँ, मैं इन जनरल सबके लिए बना रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे 3 नाम, सी रुपीस, बी रुपीस, ए रुपीस। टोटल का कॉलम यहाँ पे जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स और बैलेंस लिख दो सबसे पहले उनका। कितना बैलेंस है? 76, 48, 36। 76,000, 48,000 एंड 36,000। ठीक है। तो ये बैलेंसेस हमने लिख दिया। अभी ये मेथड का अजम्पशन क्या है? ये मेथड ये बोलता है कि जिसका पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट, जिसने पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट सबसे ज्यादा कैपिटल डाल के रखा है, सबसे पहले उसका वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट रीपे कर दो। क्या बोला? वापस रिपीट कर रहा हूं। जिसने भी पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा कैपिटल डाल के रखा है, तो उसका वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट रीपे कर दो। और एक बार सबका पीएसआर में आ गया, फिर सबको पीएसआर में रीपे करते जाना। सिंपल। वापस से रिपीट करता हूँ, पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट जिसका कैपिटल ज्यादा आ रहा है उसका एक्सेस रीपे करना है इस मेथड में, और फिर एक बार सबके कैपिटल पीएसआर में आ जाए फिर सबको पीएसआर में रीपे करना है। तो कैसे करोगे? लेकिन ये पहले बैलेंसेस हमने लिख दिया, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे बाय पीएसआर। पीएसआर क्या दिया हुआ है? 2:2:1। तो मैं 2:2:1 से इनका पीएसआर डिवाइड कर दूंगा, इनके कैपिटल को डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 38,000, यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 24,000, यहाँ पे आंसर आएगा 36,000। ठीक है। इस नंबर को बोलते हैं रिलेटिव कैपिटल। नहीं, हाँ, इस नंबर को बोलते हैं रिलेटिव कैपिटल। अब क्या करें? अब जो सबसे लोएस्ट रिलेटिव कैपिटल है उसको ले लेंगे बेस। इस केस में बी का सबसे लोएस्ट आ रहा है, उसको ले लिया बेस। क्यों? अभी इसको बेस बना के ये सोचेंगे कि बाकियों का पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट कितना कैपिटल ज्यादा। समझा? वो एक्सेस कैपिटल कहां से मिलेगा? बी का बेस ले लिया क्योंकि सबसे कम पर यूनिट इसने लाया था,
इसको बेस रख के बोलेंगे कि हाँ बाकियों का भी इसके रेशियो में होना चाहिए। अब इसके रेशियो में बाकियों का होना चाहिए तो दूसरों का एक्स्ट्रा कितना है वो ढूंढ लेंगे। तो अब क्या करूं, अब मैं ढूंढता हूं रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे मिलेगा, बेस लो और सबके रिस्पेक्टिव पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दो। बेस क्या है अपने पास एक ही 24,000 इंटू रिस्पेक्टिव पीएसआर, यानी यहाँ पे 48,000, यहाँ पे भी 48,000 एंड यहाँ पे 24,000 इंटू 1 24,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, एक्सेस कैपिटल ढूंढते हैं। एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा, जितना भी बैलेंस था वो और जो अभी मेरा रिक्वायर्ड कैपिटल आया वो ए माइनस बी करके, तो कितना आता है 76,000 माइनस 48,000 इज 28,000, 48 माइनस 48 0 और 36 माइनस 24 12,000, ये अमाउंट्स आ गए। लेकिन अभी भी दो लोग क्या अमाउंट्स एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या दोनों को ऐसे ही रीपे कर दे रेशियो में, नहीं नहीं नहीं, अभी फिर से ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक पार्टनर तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये प्रोसीजर रिपीट करने का। एक पार्टनर या हो सकता है कभी जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाए मतलब उसके पहले का स्टेज पे जो आंसर आया है उस रेशियो में डिवाइड करना है, बट ठीक है जब तक हम लोग उस पे नहीं आ जाते तब तक अपने को करते रहना पड़ेगा। मतलब जीरो आ गया तो जो लास्ट स्टेज था फिर वही यूज करना होता है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, क्या करेंगे पीएसआर से डिवाइड करेंगे, ये 2 ये 1, तो ये हो गया 14,000, ये हो गया 0 और ये आ गया कितना 12,000। अभी क्या करें वापस, अच्छा इस अमाउंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिलेटिव कैपिटल। अभी फिर से लोएस्ट रिलेटिव कैपिटल को ले लो बेस और क्या करो रिक्वायर्ड कैपिटल ढूंढो। रिक्वायर्ड कैपिटल एज बेस इनटू रिस्पेक्टिव पीएसआर। जो कि अपने केस में 12,000 इंटू 2 24,000 और 12,000 इंटू 1 12,000 आ रहा है। ठीक है, अब फिर से एक्सेस कैपिटल ढूंढो। ये किसका एक्सेस है, जो ऑलरेडी एक्सेस कैपिटल था उसके ऊपर कितना एक्सेस है वो ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस कैपिटल, बट ये मिलेगा कैसे, जो लास्ट एक्सेस था उसको नाम दे दो सी, जो अभी रिक्वायर्ड कैपिटल है उसको नाम दे दो डी। तो जो लास्ट एक्सेस था, मैं एक्सेस का एक्सेस ढूंढना चाहता हूँ तो मैं उससे स्टार्ट करूंगा, उसमें से माइनस करूंगा कि अभी रिक्वायर्ड कैपिटल कितना आ रहा है। तो 28,000 माइनस 24,000 4,000 एंड 12,000 माइनस 12,000 0, तो ये हो गया 0। इसका मतलब अब हम लोग आ गए कि इसके बाद फिर से वर्किंग को कंटिन्यू करना नहीं है। बट सर इस वर्किंग का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कंक्लूजन फर्स्ट पे ₹4,000 टू ए। क्यों, क्योंकि ये एक्सेस के अंदर एक्सेस था, एक्सेस का एक्सेस मैंने रीपे कर दिया। नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट पे ₹24,000 टू ए एंड ये 24 आ कैसे रहा है, एक काम करो यहाँ पे मैं लिख के भी देता हूं तुमको 24 कैसे आ रहा है। नेक्स्ट पे 24,000 टू ए, मुझे 24 कैसे मिला, देखो एक्सेस कैपिटल कितना था 28,000 था, उसके अंदर 4,000 एक्सेस था, तो एक्सेस का एक्सेस मैंने ऑलरेडी रीपे कर दिया फर्स्ट स्टेप पे, तो वो मैं माइनस कर देता हूं। तो अब 24,000 ए को पे करना है एंड उस स्टेज पे कौन साथ में था, सी भी था, एंड 12,000 टू सी। लेकिन फिर ये कैसे पे करोगे, ये अब पीएसआर में ही पे करना, इन पीएसआर। क्यों, ये अमाउंट पीएसआर में ही है, तो पहले क्या, पहले तो एक्सेस का एक्सेस रीपे कर दिया 4,000 रीपे कर दिया, फिर सिर्फ एक्सेस बचा ए और बी का, वो पीएसआर में ही था, अमाउंट ही खुद पीएसआर में था, यही अपना इस मेथड का गोल है, वो पीएसआर में आ गया था। तो फिर नेक्स्ट 24,000 ए को और 12,000 सी को इन पीएसआर पे करना, और लास्ट एनी एक्सेस
should be paid to A, B and C in PSR. आगे का ऊपर का जो भी पैसा आएगा हम इन तीनों को PSR में रीपे करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब ये स्टेटमेंट के कंक्लूजन के हिसाब से रीपे करना है। लेस पेड टू ए, अच्छा काफी पैसा है अपने पास, फर्स्ट 4 भी पे हो जाएगा ए को, 24 और ये 12 भी पे हो जाएगा, तो पहले ये ए को पे करने के लिए अपन डाल देते हैं 4000 प्लस 24,000 मैंने ए को पे कर दिया, 28,000 में ए को रीपे कर रहा हूं तो वो हटा दिया। एंड पेड टू बी, बी को कितना पे करना था, सिर्फ 12,000, बी नहीं सॉरी 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 सी पेड टू सी, पेड टू सी, सी को कितना पे करना था 12,000। कहां से मिला था ये सेकंड स्टेप वाला था। तो सेकंड कंक्लूजन लाइन आइटम तक सब हो गया अपना, ठीक है। एक बार अभी इसको बैलेंसिंग कर लो, ये 12 माइनस कर दो यहां से, 40,000 माइनस हो गया तो 11,600 बचा, ये जीरो ये जीरो, ये 48,000 बचा, ये 48,000 बचा, ये 24,000 बचा। देखो ये अमाउंट भी पीएसआर में आ गया बैलेंस। और लास्ट अपना कंक्लूजन का लाइन क्या था कि ये सब पे हो जाने के बाद तीनों पार्टनर्स को पीएसआर में पे करना है, तो 11,600 को पीएसआर में पे कर देते हैं। पेड टू पार्टनर्स इन पीएसआर, पीएसआर क्या था इनका 2:2:1 था, हाँ। तो 11,600 डिवाइडेड बाय 5 इज 2320, यहां से तो पूरा माइनस 2320 यानी 4640 यहां से माइनस 4640 यहां से माइनस 2320 यहां से माइनस। बैलेंस ढूंढेंगे फिर, कैश तो जीरो हो जाएगा, ये कितना बचेगा 43,360, 43,360 और ये कितना बचेगा 21,680 बच जाएगा। ये मेरे बैलेंसेस बच गए ठीक है। अब इस बैलेंसेस में से भी नेक्स्ट एक और रियलाइजेशन आ रहा है, 80,000 का रियलाइजेशन आ रहा है, प्लस यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस का एस्टिमेशन के हिसाब से भी कुछ बच गया था, तो दोनों ऐड करना है। पहले तो ऐड करते हैं रियलाइजेशन ऑन 15 सितंबर 22 on 15 September 22, 80,000 plus savings in realization expenses, $1,400, ये आ गया। अब एक बार बैलेंस कर लेते हैं ताकि अपने पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाए। 81,400 पड़ा है मेरे पास। अच्छा ये बैलेंसिंग कैसे करनी है सर, कैसे डिसाइड करना है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, जब तुमको रिक्वायर्ड लगे तब कर लो, ठीक है। 21,680 बट थोड़ा नीट रखना उसको, जब लग रहा है जरूरत है तो कर देना। लेस ये 81,400 पे करना है पेड टू पार्टनर्स, कैसे पे करोगे पीएसआर में, सिंपल इन पीएसआर। तो 81,400 डिवाइडेड बाय 5 into 2 is 32,560, 32,560 और ये था 16,280, तो यहाँ पे 16,280 माइनस कर दिया, 81,400 रीपेड हो गया। अभी जो बच गया वो पार्टनर्स का लॉस, क्योंकि उनको पे नहीं हो पाया, तो यहाँ पे लिखना लॉस टू पार्टनर्स, कैश तो जीरो ही बचा है, लॉस टू पार्टनर्स कितना है 43,360 माइनस 32,560 इज 10,800 टू ए, 10,800 टू बी और 5,400 टू सी। ये अपना फाइनल आंसर किन पार्टनर्स को लॉस होगा।
अब एक बार ऊपर जाके चेक करेंगे वापस से स्टेप्स क्या लिखे हैं और उसको इनके साथ रिलेट कर देंगे। स्टेप्स क्या था, सबसे पहले हम लोग ने कैपिटल्स को पोस्ट किया, फिर हम लोग ने पीएसआर से डिवाइड किया टू फाइंड आउट रिलेटिव कैपिटल, फिर लोएस्ट रिलेटिव कैपिटल को हम लोग ने बेस ले लिया, फिर बेस को पीएसआर रिस्पेक्टिव पीएसआर से मल्टीप्लाई किया ताकि अपने को क्या मिले, रिक्वायर्ड कैपिटल मिल जाए। एक्सेस कैपिटल कैसे ढूंढा, जो कैपिटल था माइनस रिक्वायर्ड कैपिटल बैलेंस किया 1 to 4। अगर एक्सेस कैपिटल 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर का आ जाता है तो हम लोग को प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा अंटिल वी रीच डाउन टू ओनली 1 पार्टनर। या तो लास्ट में 0 आ जाए तो अपना लास्ट स्टेज लास्ट होगा, या तो फिर किसी एक पार्टनर का अमाउंट रह जाए सिर्फ, तो वो अपना लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो इसके साथ अपना सेकेंड मेथड ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट होता है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। आई होप आपको ये समझा होगा। कुछ भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप बनाया है, उस पर आप पोस्ट कर सकते हो, ताकि उस पर अगर मैं भी बिजी रहा तो कोई भी और भी आपके डाउट्स को समझ सकता है मे भी आपकी हेल्प कर सकता है। या ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपने वहां पोस्ट किया, मैं भी खुद अगर रिप्लाई करूं तो दूसरों को भी आपके डाउट का बेनिफिट मिल जाए, कि उनको भी समझ जाए कि क्या था। ठीक है, चलो।